हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल एडिटॉक। आओ सीखे कुछ। फर्स्टली गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन में जाते रहें। हाँ जी गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एडिटॉक चैनल है, इसके अंदर हम +2 क्लास की जो बिज़नेस स्टडी है उसकी स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, है ना। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो अपलोड कर दिया था, सेकंड पार्ट जो था वीडियो का वो भी अपलोड कर दिया था। इन दोनों वीडियो के अंदर हमने डेलीगेशन जो था वो पूरा कंप्लीट किया था, डेलीगेशन के प्रोसेस वगैरह सब। और आज हम डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली गाइज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन को पता करने से पहले कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन होता है, इट रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द फ्यू हैंड्स। जब हमारी कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी पावर होती है वो फ्यू हैंड्स में ही रह जाए, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के पास ही रह जाए और बाकी अदर फर्दर जो मैनेजर्स हैं उन तक ना जा पाए, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसी का ही उल्टा जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजर्स। हर लेवल के मैनेजर के पास जिसको जिस अथॉरिटी की नीड है वहाँ तक वो अथॉरिटी पहुँचे, उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो अच्छे से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो, वो सभी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। पहली बात जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सपेंशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। बट जो डेलीगेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सेम मीनिंग है, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। कई लोग तो इन्हें साइनोनियम भी मानते हैं, पर ये मिसकंसेप्शन है, मतलब कि गलत फहमी है कि ये दोनों सेम है। डेलीगेशन में क्या होता है कि हम मैनेजर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ 2-4 पीपल्स के हाथ में पावर को दे देता है ताकि ये पावर जो है कुछ हैंड्स में ही रह जाती है। उसके अंदर कुछ हैंड्स में रह जाने के बाद में क्या होता है कि मर्ज़ी हो तो देता है, नहीं हो तो नहीं भी देता, है ना। पर इसके अंदर क्या होता है कि हमें सभी को देना पड़ता है, सभी को पावर देनी पड़ती है। ओके गाइस, नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी। किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। तो जो हमारे फ्यूल हैं, हेनरी फ्यूल हैं, उन्होंने इस बात का सॉल्यूशन किया है। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी फुली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ना तो वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए फुली, ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी द कम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, बेस्ड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, जो कि उसके बिजनेस के साइज और नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो कंक्लूज़न निकलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी कम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लस में डिसेंट्रलाइज्ड। ओके गाइस, नाउ अब हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। इम्पोर्टेंस क्या हो गई, मतलब अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया तो इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस आई। फर्स्टली, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबॉर्डिनेट्स। फर्स्ट क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग्स द सबॉर्डिनेट्स। इसके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी आर डेलीगेटेड इन द लार्ज अमाउंट। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अथॉरिटी जो होती है वो क्या होती है, लार्ज अमाउंट में डेलीगेट की जाती है। और अथॉरिटी इज़ अ काइंड ऑफ पावर विच कंपेल्स अ पर्सन टू थिंक। और अथॉरिटी ही एक ऐसी है जो कि एक पर्सन को कंपेल कर देती है, मजबूर कर देती है ये सोचने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या न्यू करना चाहिए। तो क्या करती है ये उसे पहल करने की क्षमता प्रदान करती है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्लियर होता है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबॉर्डिनेट्स। सेकंड आता है, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। क्या करता है, टैलेंट जो है वो डेवलप करता है मैनेजर्स के अंदर। कैसे करता है, अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन
इवन टू द लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें भी इतनी अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, इतनी अथॉरिटी जो है वो दी जाती है ताकि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सकें। इन अ वे बाय गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन, वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं, अपनी डिसीज़न लेने की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है सभी लेवल के मैनेजर्स का इंक्रीज़ हो जाता है। और यही कारण है कि टैलेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, डेवलप होता है मैनेजर में, ताकि वो बियर्ड कर सके एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर में। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर होता है, डेवलप सम मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। थर्ड पॉइंट कहता है क्विक डिसीजन मेकिंग। The burden of all the managers is no more confined to some limited people. अब क्या होता है, डेलीगेशन में हम क्या करते थे, सभी को बांट देते थे ना पावर को, है ना, कुछ हाथों में बांट देते हैं। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि उस पावर को हर जगह जहाँ जहाँ जितनी जितनी पावर की ज़रूरत होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जितने भी मैनेजरल डिसीजंस हैं वो कुछ लिमिटेड पीपल्स के हाथ में नहीं रहते, बल्कि बहुत सारे पीपल्स के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली लीड्स टू क्विक डिसीजन, इससे सिर्फ हम जल्दी डिसीजन ही नहीं ले पाते बल्कि बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ऑल द पीपल आर वेल अवेयर, क्योंकि हर पर्सन वेल अवेयर होता है अपनी, क्योंकि उसे उतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिस यूनिट में वो रह रहा है, जिस डिवीज़न में वो रह रहा है, उसे अपनी डिवीज़न के अकॉर्डिंग, अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके कारण वो अपनी यूनिट के लिए, अपनी जो डिवीज़न है, अपनी जो उसे जो डिपार्टमेंट दे रखा है उस डिपार्टमेंट के लिए बेटर और क्विक डिसीजन ले सकता है, और वही ले सकता है इंस्टेड ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो ये वाला पॉइंट था वो हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी रिलेटेड टू टेक मोनोटोनस डिसीजन इज डेलीगेटेड टू द सबॉर्डिनेट। जो कि डिसीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते, जो डिपार्टमेंटल डिसीजंस होते हैं वो कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिए जाते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। एज अ रिज़ल्ट इसके कारण टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है, रिलीफ इटसेल्फ, वो अपने आप को रिलीफ प्रदान कर देती है फ्रॉम द टेरिबल अफेयर्स। कुछ ऐसे अनवांटेड अफेयर्स होते हैं, अनवांटेड जो कहते हैं छोटी मोटी बातें, उन बातों से अपने आप को साइड कर लेती है, और वर्कलोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वर्कलोड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दिस सेव्स देयर वैल्यूएबल टाइम, जिसके कारण उनका जो वैल्यूएबल टाइम है वो सेव हो जाता है, और वो अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो यूटिलाइज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन को ब्राइटन करने के लिए। तो हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर होता है, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है फैसिलिटेट ग्रोथ। फैसिलिटेट ग्रोथ क्या कहता है, अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन फुल लिबर्टी इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स टू टेक देयर डिसीजंस। बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है हर डिपार्टमेंट को कि वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जितनी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को ले सकें। दिस सिचुएशन इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सबॉर्डिनेट्स। ये डिसीज़न जो है, ये सिचुएशन जो है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है। दस दे मेक एफर्ट टू अचीव बेटर रिजल्ट, तो वो एफर्ट लगाते हैं ताकि उन्हें बेटर से बेटर रिजल्ट जो है वो मिल सके। ओके, इन सच अ सिचुएशन एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म द बेटर देन अदर्स। हर पर्सन ये ट्राई करता है कि वो दूसरे से बेटर जो है कर सके। एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पॉसिबल। जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो पॉसिबल हो जाती है, और इससे हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है, फैसिलिटेट्स द ग्रोथ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है बेटर कंट्रोल। यस गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। बेटर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हर पर्सन अपना अपना डिसीज़न ले रहा है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सब डिसीज़न ले रहे हैं जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और सब कुछ डिवाइडेड है। डिवाइडेड होने के कारण जो मैनेजमेंट है वो इजीली इवेल्युएट कर सकती है हर एक की वर्क परफॉर्मेंस को हर लेवल पे, और वो अकाउंटेबल भी होते हैं अपने काम के लिए, अपनी वर्क परफॉर्मेंस के लिए,
है ना, तो हम उसमें बेटर कंट्रोल, हर एक डिपार्टमेंट पे बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हर एक लेवल के डिपार्टमेंट पे बेटर कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव टीम वर्क। टीम वर्क कैसे इम्प्रूव होता है? हर पर्सन के पास कुछ डिसीज़न लेने की पावर है, वो अपनी डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीज़न ले सकता है और उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता है। तो सभी कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं कि हमारा काम जो है वो बेटर हो और बेटर से बेटर हो। ओके, तो टीम वर्क की तरह जो है काम किया जाता है, तो इससे इम्प्रूव होता है हमारा टीम वर्क। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसके अगर आपको इसके रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैं उसका आपको लिंक दे दूँगी, या फिर मैं आपको कोई वे बता दूँगी जिससे आप इसके रिटर्न नोट्स ले सकें, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, अगर आपको वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी सब्जेक्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, +2 के +1 के किसी भी सब्जेक्ट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू गाइस।